प्रभु का धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 बाब और उसके 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे, जो कि हम इन पदों को हमेशा याद रखते हैं, इन पदों को हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा बोलते हैं। क्या वास्तव में ये हमारे जीवन में काम करते हैं? क्या इनके अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं? मत्ती 18 उसके 19 और 20 में जैसा हम पाते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हों, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर बातें हैं, और हमने इन पदों को अक्सर कंठस्थ कर रखा है। हम इन पदों को बार बार अपनी प्रार्थना में भी बोलने लगते हैं। प्रभु कोई बात नहीं, आज है ना ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 इकट्ठा होते हैं, 3 इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मौजूद होते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पद की गंभीरता को देखें तो एक ही बात को पढ़ रहे हैं और एक ही बात को हम प्रचार करते हैं, और वो क्या है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, वो मेरे वहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वहाँ पर वो उनके बीच में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम उसके 19 पद को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाजों को आप है ना हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि हमारा जीवन उनसे है। हमें आनंद वो दे सकते हैं, हमें खुशी वो दे सकते हैं, हमारी मुश्किलों से पार वो लगा सकते हैं, हर तरीके की तमाम है ना बुरी बातों से वो हमें बचा सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो खास बात है। वहां पर कहते हैं कि मैं तुमसे फिर कहता हूं, यानी एक वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक हो, एक मन के हो, एक मत हो या एक मन के हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी, की जाएगी। एक कंफर्मेशन दे रहे हैं। यहां पर हम एक कंफर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से कि अगर 2 जन एक मन के हों, 2 जन एक मन के हों, तो प्रभु हमारी प्रार्थना का सुन करके उत्तर अवश्य दे सकता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब जब आपने अपने जीवन के अंदर इस बात को अप्लाई किया होगा, इस बात को आपने ना उतारा होगा अपने जीवन में, और जब आपने एक मन से प्रार्थना की होगी, अगर वो जायज बात है तो वो प्रभु ने अवश्य पूरी की होगी। ये नहीं कह रहा बुरी बात के लिए एक मन हो जाए, मतलब अच्छी बात जो आपके भले के लिए हो, कलीसिया के भले के लिए हो, परिवार के भले के लिए हो, समाज के भले के लिए हो, प्रभु की महिमा के लिए हो। अगर ऐसी कोई भी बात 2 जन भी अगर एक मन के हो करके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। उस प्रार्थना का उत्तर वो आपको कभी नहीं देगा जो आपके लिए लाभदायक ना हो, जो आपके लिए नुकसानदायक होगी, उसका उत्तर कभी नहीं देगा। अब सवाल खड़ा होता है, क्या हम एक मन से प्रार्थना कर रहे होते हैं? मैंने नहीं देखा कि लोग एक मन से प्रार्थना करते हैं। जिस कमी को मैं महसूस करता हूं, और एक नहीं बल्कि मैं सैकड़ों कमियों को इन दिनों में देख रहा हूं, और उन कमियों को ना मैं एक एक करके ना आप लोगों के सामने रखने का यत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी उससे बच सकूं और आप लोग भी उससे बच सकें। क्योंकि प्रभु इस अंतिम समय में कुछ ना कुछ तो नया दिखा रहा है, नया सिखा रहा है। जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, उन गलतियों से परे होकर के हम कुछ नयापन लेकर के आए, एक मन। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग एक मन से प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक की प्रार्थना कहीं जा रही है, एक की प्रार्थना कहीं जा रही है। एक कुछ बात बोल रहा है, दूसरा कुछ बात बोल रहा है। एक मन का मतलब क्या है? एक व्यक्ति लीड कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा लीड कर रहा है, चाहे कोई भाई कर रहा है, कोई बहन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, पास्टर कर रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है। आप उस प्रार्थना के साथ एक मन है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन हम देखते हैं अक्सर है ना, प्रार्थना सभाओं में हो या है ना आप कलीसिया के अंदर हो, चाहे पारिवारिक प्रार्थना में हो, एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति अपनी प्रार्थना कर रहा होता है, और जो प्रार्थना में लीड कर रहा होता है उस प्रार्थना में एक मन नहीं होते, और एक मन नहीं होने के कारण उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा होता है जैसे मान लो जो प्रार्थना लीड कर रहा है, जिसको प्रार्थना के लिए बोला गया है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उससे शायद अच्छी प्रार्थना नहीं हो पाएगी, इसलिए बीच बीच में अपनी प्रार्थना भी ना बोलते रहते हैं। नहीं प्रभु तू ऐसा कर, ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आप उस प्रार्थना के साथ नहीं है। या तो आप बाइबल को सही ढंग में पढ़ नहीं पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं। क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कैसे विचार करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो बाइबल को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मानो ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। बाइबल कहती है, अगर पौलुस की पत्री को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते। परमेश्वर आपके अल्फाजों से खुश नहीं हो रहा है। आप कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे हम कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि आप कितना हृदय से एक मन हो, आप कितना हृदय से आप पुकार रहे हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, दूसरा कुछ कर रहा होता है। मालूम चला कि ना ये तो प्रार्थना की बात होगी। हम आराधना में एक मन और एक चित्त होकर के नहीं बैठ पाते, तो एक मन और एक चित्त नहीं है तो कैसे होगा? कैसे परमेश्वर काम करेगा? परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे और आपको ना अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि एक मन और एक चित्त होकर के उसके सन्मुख आए। इसलिए मैं हमेशा शुरुआत से एक बात बोलता हूं कि आप जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, उसकी प्रार्थना के साथ आप धन्यवाद के शब्द इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद आपका, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो भी कुछ आप धन्यवाद के शब्द बोल सकते हैं वो बोलते रहिए। और जैसे ही किसी बात के लिए कोई व्यक्ति मांगता है, उस प्रार्थना के साथ एक मन होकर के आमीन बोलें, तब जाकर के वो प्रार्थना एक मन की होगी। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू इसको ठीक कर दे, इसकी बीमारी को ठीक कर दे। दूसरा प्रार्थना कर रहा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा तू निकल जा। तीसरा प्रार्थना कर रहा है, मैं चाहता हूं कि अभी ठीक हो जाए। चौथा प्रार्थना कर रहा है, देख तेरी इज्जत का सवाल है, तू इसको ना सुन ले। अब एक चित्त कहां है? चार लोग खड़े, चार लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर एक चित्त का होगा तो सुनी जाएगी। भाई जब कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शांति के साथ रहता हूं। मुझे मालूम है कि ना वो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए लगा है तो शायद परमेश्वर उसके मन के अंदर वही विचार डालेगा जो उसको बोलने चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर करके हमारे लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन करता है। रोमियो 8 में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन प्रार्थना का तरीका गलत है, प्रार्थना करने का तरीका गलत सीख लिया है, सिखा दिया है लोगों ने, शायद उसकी वजह से ये परेशानी है। और वही बात जो कि अंतिम समय है, तो अंतिम समय में तो ये सब होगा ही होगा। और लोग खुश होंगे कि ओ हम तो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल परे है कि परमेश्वर को तो हम उस रीति से पुकार ही नहीं, को मन तो है ही नहीं। हम आराधना में लगे हैं, लेकिन आराधना में मन बैठा ही नहीं है। मन को तो हम कहीं और रख करके आए हैं। और जब तक आप इस रीति से ना प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। भाई भूल जाएं, प्रार्थना का उत्तर तभी मिलता है जब हम एक चित्त और एक मन के हो जाएं। इसलिए जब कोई व्यक्ति है ना मुझसे प्रार्थना के लिए बोलता है तो मैं उससे कहता हूं कि आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है उस व्यक्ति की प्रार्थना जो है, जो भी व्यक्ति मुझे प्रार्थना के लिए बोलता है, उसकी जिस समस्या को बोल रहा है उसी समस्या के लिए प्रार्थना करेगा ना वो।
वो फालतू की बातें तो नहीं करेगा। अब मैं जब उसके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं भी उसी बात हो, तो वो और मैं एक मन हो जाते हैं। चाहे उसने मुझे फोन पर बोला, चाहे ना किसी के माध्यम से खबर पहुंचाई, तो उसकी प्रार्थना उसने भी, मैंने उससे एक ही बात बोलता हूं, आप भी प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करता हूं, तो दो जन हो गए। दो जन का मतलब एक मन के हो गए। दो जन एक मन के हो गए तो प्रभु क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। और रिजल्ट शायद इसीलिए आ जाते हैं, अकेले मेरी प्रार्थना से नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं कि दो जन अगर एक मन के होंगे तभी सुनी जाएगी। गवाह कोर्ट में भी जाएंगे तो दो जन की गवाही के बगैर आपका कुछ नहीं होता। आप कहीं भी जाएंगे दो विटनेस चाहिए होते हैं, तो दो विटनेस चाहिए कि हाँ ये बात ऐसे होनी चाहिए, तब जाकर के परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मैं देखता हूं कि कई बार है ना, लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, आओ हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम चला कि कोई एक व्यक्ति तो दूसरे ही काम में लगा है, दूसरा ही अपना काम कर रहा है। प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना चल रही है, दूसरा काम कर रहा है। तीसरे व्यक्ति को देखे तो दूसरा व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, चौथा व्यक्ति को देखे तो वो कुछ और कर रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भाई। कोई परमेश्वर मजाक है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं इस तरीके की, इस तरीके से हम उसको पुकार रहे हैं, हम उस पर एहसान कर रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब है नतमस्तक हो जाना, दंडवत करना, झुक जाना। लेकिन हम तो ऐसे दिखा रहे हैं कि शायद है ना, हमसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। और जब तक ये प्रार्थना का एटीट्यूड रहेगा, तब तक हम समझ लें कि हमारे दुखों का भी पहाड़ हमारे ऊपर और बढ़ता रहेगा। प्रार्थना करने का ही तरीका नहीं पता है। बेसिक चीज है, बेसिक बातें हैं ये। मसीह जीवन को जीने के लिए बेसिक बातें हैं कि आपको प्रार्थना करना आना चाहिए, लेकिन प्रार्थना ही नहीं है। क्या हम हम्बल होकर के प्रार्थना में जाते हैं, अपने मन को तमाम बातों से अलग करके प्रार्थना करते हैं? कम से कम दो लोग तो प्रार्थना कर लो भाई। अगर दो लोग मिलकर के प्रार्थना कर ले किसी बात के लिए तो प्रभु, और वो भी किस तरीके की प्रार्थना, ये नहीं कि ना फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना। आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपके आंसू निकलने चाहिए। जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, उसके सामने ऐसे कहते हैं नहीं बाबूजी आप कर दीजिए, आप करवा सकते हैं, ये काम तो आपके हाथ में है। और एक की जगह 50 शब्द उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, मेरे बच्चे है ना पल जाएंगे आपकी वजह से। नहीं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे, किसके सामने, एक इंसान के सामने। और जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, जो आपके जीवन को चलाने वाला है, उससे कह रहे तू कर दे ये काम, ऑर्डर दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। कितना नीचे गिर गया है इंसान, प्रार्थना का मतलब ही नहीं पता है। प्रार्थना हमेशा दंडवत करके की जाती है, हाथ जोड़ के की जाती है, किसी को नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन वो प्रार्थना का तरीका ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब क्या है, उसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अगर है ना सांसारिक भाषा में जैसे बातचीत करें कि सांसारिक बातों में, कि हम है ना उस किसी के सामने कुछ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं ना, हाथ फैला रहे हैं। तो जब प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमारे हाथ फैले हैं? नहीं फैले। हम तो अपने ही तरीके से, हमारी गर्दन झुकी होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो अकड़ रहती है इस तरीके से, प्रभु तू कर सकता है, हाँ सब कुछ कर सकता है, ऐसा है वैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हम कंपटीशन में जा रहे हों, या किसी है ना एक कोई एंजॉयमेंट का प्रोग्राम है, चलो भाई चलो उसको कर लेते हैं, आओ सब मिल करके ना प्रार्थना खेलते हैं। ऐसा लगने लगा है मुझे जैसे लोग है ना आजकल कहते चलो आप प्रार्थना खेलते हैं। झुकना नहीं है,
मन वहां नहीं है, मन हमारा कहीं है, प्रार्थना करने लगे और हम किसी दूसरे काम में लगे हैं। क्या फायदा होगा उस प्रार्थना से? अननेसेसरी अपना समय नष्ट कर रहे हैं आप समय को है ना बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई प्रतिफल मिलने ही वाला नहीं है, हम लाख कोशिश कर लें। प्रार्थना का मतलब समझ लें। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए वह बात पूरी हो जाएगी जिसको वो मांग रहे हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है हमारी? एक मन होना। अगर एक मन नहीं हुए हैं तो हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरा कुछ और मन चल रहा है, आपका कुछ और चल रहा है, तीसरे व्यक्ति का कुछ और चल रहा है। जब सब व्यक्ति अलग अलग मन से प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है कि शायद है ना, जब कोई प्रार्थना कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति बीच में ही बोल देता है कि ना ये काम भी ऐसे कर देना। देखा होगा ना कितनी बार है ना, आप लोगों ने प्रार्थना करते करते बीच बीच में बोल देते ना, ये भी, अरे कोई बात रह गई उसके मुंह से तो रह जाने दो, पता है प्रभु को कि है ना क्या मांगना चाहता है। ये वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है, चुप हो जाएं, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं, क्योंकि वो वक्त आपका एक चित्त होने का है, ना कि एडवाइस देने का है, ना कि अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट प्रूव करने का है। अगर आपको लगता है तो ऐसा, आप एक बार दोबारा से प्रार्थना में चले जाएं। वो कमी रह गई तो उस कमी के लिए आप विश्वासली आइए हम इसके लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं। वो सब्जेक्ट रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रार्थना कर लें ताकि एक चित्त हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने बीच में बोला, वो प्रार्थना का एक मन होना खत्म हो गया, क्योंकि उसका मन किस तरीके से लगा था परमेश्वर के साथ में, वैसे ही उसका मस्तिष्क ने दूसरी आवाज को सुना और उसके अकॉर्डिंग उसका मन चलने लगा। प्रार्थना का तरीका ही बदल गया, उसकी गंभीरता बदल गई, उसके जो स्वरूप था वही बदल गया। अब वो एक चित्त नहीं रह गया, 2 चित्त हो गया। बाइबल कहती है, ये परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हर व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, हर व्यक्ति अपने तरीके से विचारधारा में जीता है। एक का परिवेश कुछ है, दूसरे का परिवेश कुछ है। हर व्यक्ति को अपने अपने विचारों में खोए रहने की आदत है। तो एक चित्त से केवल एक ही जगह हो सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, आप परमेश्वर के साथ मिलकर के धन्यवाद करें और जैसे ही वो ना आमीन बोले, उसके साथ मिल जाएं आमीन में। अपनी इंटेलिजेंसी को है ना अपने पास में रखें, क्योंकि आपको ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, तो अजीजो इस बात को ध्यान में रखें कि आपके पास भी समय है कि आप प्रार्थना कर लें। दूसरे की प्रार्थना में क्यों आप टांग अड़ा रहे हैं? क्यों उसको एक मन होने से रोक रहे हैं? आपको एक मन होकर के प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और वो कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। अगर 2 लोग हैं तो भी खुश हूं, और 2000 है तो भी खुश हूं। कभी मुझे नहीं लगता कहना कि, इसलिए आप देखते होंगे कहना मैं बहुत कम है ना फोन करता हूं। हफ्ता गुजर जाता है ना, जब है ना हफ्ता एंड में होता है तब पूछता हूं, अगले दिन ही नहीं पूछता कि क्यों नहीं आया। वो भी गलती से पूछ लिया तो। आराधना मेरे लिए करने आएंगे आप? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति कितनी प्यास है,
ये आपको उजागर करना पड़ेगा। मेरे कहने से अगर आप आराधना करेंगे तो आप तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आपका मन कितना परमेश्वर के प्रति उछाले ले रहा है, ये तो उससे पता चलेगा कि आप कितना परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं। दाऊद के भजनों को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। अगर दाऊद के भजनों को अगर हम अच्छे से पढ़ें और उनको समझने का यत्न करें तो मालूम चलेगा कि वास्तव में वो परमेश्वर का वचन है ना, कितना सामर्थ्य है और कितना है ना अच्छे से वो कहता है। लेकिन हम सिर्फ उनको पढ़ करके ये ना वो हो जाते हैं, पढ़ करके ही हम है ना व्यर्थ की बातों में अपने समय को व्यतीत करने लगते हैं। भजन संहिता 84 में कोरवंशी कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अति अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवते परमेश्वर के लिए आनंद से गाते हैं। क्या हमारा हृदय परमेश्वर के आंगनों की, हमारा प्राण परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करता है? अगर अभिलाषा करता है तो परमेश्वर फिर हमें एक मन और एक चित्त होने के लिए भी आगे बढ़ाएगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अजीजों, आप जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके लिए करे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ना कहते भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूं, कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है। परमेश्वर जानता है ना क्या सही है क्या गलत है। मैं क्यों ना उस बात पर चर्चा करूं, क्यों उस बात में मैं व्यर्थ की बातों में अपने समय को गंवाऊं। नहीं, ये तो ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे है। अरे भाई ठीक है, तुम है ना बता रहे हो तो मैं मान लेता हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है बहस करने की। इसलिए अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसे परमेश्वर चाहता है। इसलिए वो कहता है कि यदि दो जने एक मन के हैं तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अभी तक अगर इसी तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, और शायद इसीलिए दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, क्लेश, उलझने मनुष्य के सामने अधिक से अधिक हैं, और परमेश्वर के लोग जो हैं इसलिए छुटकारा भी नहीं पा पाते। उसका मेन कारण यही है, क्योंकि मन परमेश्वर की तरफ पूरी रीति से नहीं है। और जिनका लगा रहता है, वास्तव में वो लोग परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देख रहे होते हैं, आश्चर्य कर्मों को देख रहे होते हैं, परमेश्वर कर रहा होता है और वो दिखाई देते हैं। बात परमेश्वर कौन करने आ रहा है ऐसा नहीं है, परमेश्वर, और वो परमेश्वर तो वहां बैठा है, आकाश में बैठा है, आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आया है। वो हम उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो हमारी सुन लेता है और सुन करके अपना काम कर रहा होता है। पता ही नहीं चलता कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई भाई कर रहा है, कोई बहन कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई ऑफिसर कर रहा है, ये पता ही नहीं चलता और हमारा काम हो रहा होता है। क्योंकि वो किसका परमेश्वर है? मनों का परमेश्वर है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। मन और बुद्धि को देने वाला है, मन को बदलने वाला है, बुद्धि को देने वाला है। हमारे मन को वो बदल सकता है। एक जुनेद हैं, उनका एक वह है, नात है उनकी, बहुत अच्छी है। हालांकि वो मुस्लिम हैं, लेकिन है ना उनकी एक नात है बहुत अच्छी है, मेरा दिल बदल दे, मौला मेरा दिल बदल दे। मतलब बहुत बेकार की चीजें भरी हैं इसमें, मेरे दिल को तो बदल दे। क्योंकि दिल ही तो है जो सबसे ज्यादा धोखा दे रहा है, दिल ही तो है जो आपके जीवन के अंदर उल्टे सीधे विचारों को लेकर के आ रहा है और आपको वो एक मन और एक चित्त नहीं होने दे रहा। इसलिए दिल को बदलने के लिए हमेशा दुआ करें। और बाइबल भी इस बात को कहती है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से मांस का हृदय, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय डालूंगा। परमेश्वर हमारे मन को बदल सकता है, लेकिन तब कब बदलेगा? जब हम उसकी तरफ अपने मन को लगाएंगे।
मैं लगाऊंगा तब बदलेगा मेरा। इसलिए अजीजों, आप अपने जीवन को जांचें परखें। क्या है ऐसा तो नहीं कि हम अकेले ही दुआ कर रहे हैं या सभा में भी दुआ कर रहे हैं तो हम अकेले ही लड़ रहे हैं। तो एक जन की लड़ाई से युद्ध नहीं लड़ा जाता। आपका जो ये मल युद्ध है मांस और लहू से नहीं है। यीशु के बगैर आप नहीं लड़ सकते। उसकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। उससे विनती करें, मिन्नत करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, वो अवश्य तरस खाएगा। और वो खाता है और वो देता है, बल देता है, कुवत देता है, सामर्थ देता है, अगुवाई देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, सब कुछ देता है वो। बस केवल तरीका ही तो बदलना है, सब कुछ मिलता चला जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।